से मुलाकात में गुफ्तगू। गजा समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ट्रंप ने कहा कि हम मसाइल के हल के लिए मिलकर मेहनत करेंगे। गजा की जंग का हल तलाश करने के लिए अहम है। चाहते हैं कि इसराइली यरगमालियों को वापस लाया जाए। अमरीकी सदर ट्रंप ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्लामी मुल्कों के सरबराहों से मुलाकात मेरे लिए एजाज़ है। आप सब ने बेहतरीन काम किया जो काबिल तारीफ है। अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात में तुर्किया, कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मिस्र, इमारात, उर्दन के सरबराहान भी मौजूद थे। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? ये अच्छा है, मुलाकात जो हुई है, अगर तो ट्रंप अपनी बात पे कायम रहते हैं जी, जिस तरह आपने कहा कि मुझे आपसे मुलाकात करके बड़ी खुशी हुई है, तो इसका तो मतलब ये है कि फिर जो मुसलमान ममालिक के खिलाफ जो इजराइल साजिशें करता है, और कल जो माकरूबियों के साथ मिलकर जो नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वहाँ उसने सारे इस्लामी ममालिक के अलावा चीन को भी थ्रेट किया है, तो फिर ट्रंप को उससे कदम आगे बढ़ना पड़ेगा अपने स्टेटमेंट से जो उसने यूएन असेंबली के इजलास के बाहर दी है और जहाँ उसने अंदर से तकरीर करते हुए दी है, और जहाँ उसने ये भी कहा कि मैंने 7 जंगें रुकवाई हैं, और उसके बाद फिर उसने लंदन में ये भी कहा था कि हम बगराम एयरबेस लेना चाहते हैं, नहीं दिया तो जबरदस्ती दे देंगे। तो ट्रंप के कॉल और फेल में बहुत ज्यादा फर्क है। उसकी किसी चीज का डायरेक्टली इतवार करना मुमकिन नहीं है, बिकॉज उसमें अमरीका ने एक मुल्क के तौर पे भी और एक रियासत के तौर पे भी अपनी जो कमिटमेंट की है दुनिया से, चाहे वो इस्लामी दुनिया है चाहे कोई और, वो कभी पूरी नहीं की। तो बस मैं तो इसको उसकी एक स्टेटमेंट के तौर पे लेता हूँ जी। उसने जो कुछ कहा है और वो साफ जाहिर है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का इजलास हो रहा है, उसकी साइड लाइन से मुलाकातें हो रही हैं, इधर कोई ठोस चीज तो डिस्कस की नहीं जाती है, प्रेजेंटरीज एक्सचेंज होती है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जब सदर ट्रंप यूएन में खिताब करते हैं तो वहां वो हमास या फलस्तीन के बारे में नहीं कहते, उनको वहां फलस्तीन का जो जुल्म हो रहा है वहां उनको नजर नहीं आता, बाकी तमाम जगहों पर नजर आता है। लेकिन जब वो अरब ममालिक के सरबराहान से मुलाकात करते हैं तो वहां तब वो गजा, इसराइल की फलस्तीन की बात करते हैं। तो ये दोहरी पॉलिसी, इस पर आप क्या कहेंगे? यही आप याद कर रहा हूँ ना, मैंने कहा ना कि ट्रंप से पहले भी जितने अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे थे, अब बाराक ओबामा प्रेसिडेंट था अमेरिका का, उसने दुनिया में इतनी दहशतगर्दी फैलाई उसके दौर में, जो अपना अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो ड्रोन हमले हुए, उनकी तादाद 400 से भी ज्यादा है और पहले से ज्यादा हमले हुए थे। तो उसको अमन का नोबेल प्राइज मिल गया, और पता नहीं कितने लोगों का उससे खून किया, जो उसकी गर्दन पे जिस तरह बुश को उठा के देख लिया। तो यही ट्रंप है, यही ट्रंप की भी यही रेपुटेशन है। अमरीकी जितनी क़यादत ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रही है, वो सारे दे ऑल हैव बीन पैट्रोनाइजिंग टेररिज्म, और वो बड़ी, अब ये जो गजा की जो वॉर है, इसके ऊपर अमरीका के अंदर जो जेफरी सैक्स की आप जो है वो वीडियो उठा के देखे, उसने बड़ा ओपनली कहा है कि अमरीका ने $22 बिलियन जो है वो उसकी एड, $22 बिलियन की मिलिट्री एड दी है इजराइल को गजा के खिलाफ जंग लड़ने के लिए। तो और 70% जो जंग है गजा की, वो अमेरिका ने स्पॉन्सर की है। उसके बावजूद वो क्लेम करता है कि जी मुझे अमन का नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। तो ये तो अमेरिकन लीडरशिप के कॉल और फेल में हमेशा फर्क रहा है। वो बुनियादी तौर पे ज़ियोनिस्ट है, जितनी भी लीडरशिप आई है, चाहे बाराक ओबामा था, चाहे वो बुश था, चाहे वो अपना वो बुढ़ा, पिछला जो बुढ़ा था पागल, क्या नाम था उसका, वो सर फ्रांसीसी सदर का ये कहना था कि जब अमेरिका ये फलस्तीनी जंग रुकवाएगा तभी आप नोबेल प्राइज के हकदार होंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मुतअद्दिद बार कहा कि मैंने दुनिया में इतनी बड़ी जंगें रुकवाई हैं, तो क्या वो इस गजा जो हो रही है जंग, इसको रुकवा पाएंगे? रुकवा तो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुकवा सकते हैं, रुकवाना चाहते नहीं, क्योंकि ट्रंप भी उसी तरह मुसलमानों को मरते देखना चाहता है। अब देखिए ना, इतना बड़ा लीडर आप ट्रंप को कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़े मुल्क का वो लीडर है जी। जो बड़े लोग होते हैं ना, वो इश्यूज पे बात करते हैं, वो पर्सनैलिटी पे बात नहीं करते। जो भी किसी पर्सनैलिटी को टारगेट करता है या पर्सनैलिटी पे बात करता है एक लीडर, वो बड़ा लीडर नहीं होता, वो असल में अपने अंदर बहुत छोटा शख्स होता है। अब उसको ट्रंप को देखिए, वहाँ इंटरनेशनल फोरम पे खड़ा होकर वो सादिक खान का नाम लेता है, जो लंदन के गवर्नर है।
اور کہتا ہے جی مجھے وہ پسند نہیں کیونکہ وہ، اب اس سے آپ اس کے مینٹل جو لیول ہے وہ ہے ٹھیک ہے، امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے، امریکہ کی ایک نیوسنس کی وجہ سے، اس کی ایک اکنامک اس کی وجہ سے اس کو ایک طاقت ملتی ہے، لیکن پریزیڈنٹ وہ ہوتے ہیں جو ایشوز پہ بات کرتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھیے چائنیز پریزیڈنٹ ہیں جی اپنا جو ہیں وہ کبھی آپ نے ان کو کسی بندے کو ٹارگٹ کرتے دیکھا ہے؟ یہ کیسا پریزیڈنٹ ہے یہ ٹرمپ جو ہے، جو انٹرنیشنل فورم پہ کھڑے ہو کے صادق خان کی بات کر رہا ہوتا ہے؟ اس سے آپ اس کے مینٹل لیول کا اندازہ لگا رہے ہیں. یہ وہ شخص ہے جو ایک مووی میں کریکٹر لینے کے لیے جو ہے وہ ڈائریکٹر کے پیچھے پیچھے پھر رہا تھا، تو وہاں سے جب گرو کرتا ہے تو وہ بندہ پھر اس کو مینٹلی گرو تو پھر یہ ابھی بزنس مین ہے، پھر اس نے اس کے اوپر واشنگٹن کو اپنا الیکشن کے اوپر جو کے بعد جو ہے اس کی پارٹی کے اوپر وہ وہاں پہ فزیکل اٹیک کرنے کا بھی مقدمہ ہے جو اس نے کیپٹل ہل پہ کیا تھا. پھر یہ ٹیکس ایویڈر بھی ہے، ٹیکس بھی فائلر بھی نہیں ہے، ٹیکس بھی اس نے نہیں دیا ہوا، مطلب اس کے خلاف بہت سارے کرائمز ہیں، وہی کرائمز اس کے کنڈکٹ میں نظر آتے ہیں. اس قسم کا آدمی ہوتا ہے اس کا کریکٹر اسٹرانگ نہیں ہوتا. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم سن رہے ہیں کہ 151 یا 52 ممالک نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا ہے، ان میں سے متعدد ایسے ممالک ہیں جنہوں نے حماس کے بغیر فلسطین کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا ہے، تو جو فلسطین ہے وہ حماس کو تو اچھا سمجھتی ہے، تو اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بالکل، حماس کے بغیر پیلسٹائن جو ہے پیلسٹائن نہیں ہے نا. حماس ایک اسٹیک ہولڈر ہے پیلسٹائن کے اندر، اور جو بھی حماس آسٹریلیا نے اپنا یو کے نے ایکسپٹ کیا ہے، باقی ممالک آپ کہہ رہے ہیں کتنے ممالک نے 151 کے کتنے ممالک نے ایکسپٹ کر لیا ہے، تو انہوں نے حماس کے ساتھ ایکسپٹ کیا ہے نا. ٹھیک ہے، حماس از ون آف دی ریالٹی ان دی پیلسٹائن. تو آپ یہ کہیں گے حماس کے بغیر کوئی پیلسٹائن کا وہ آئے گا تو وہ پاسبل نہیں ہے، وہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے سر، جو چیزیں ہیں وہ حماس کے ساتھ ہی چلیں گی، حماس کے بغیر نہیں چلیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعید غضنفر علی ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس حوالے سے بات کر رہے تھے. بہت شکریہ سر آپ کا.